जो लोग बागेश्वर बालाजी महाराज से जुड़े हुए हैं उन भक्तों के लिए यह वीडियो खास है। देखिए, जो लोग बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, जो लोग बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग यदि बागेश्वर धाम नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही कुछ ऐसे उपाय कर लें, है ना। उपाय का मतलब है कि आप लोग प्रसन्न करना है इस उपाय से, है ना, हमें कुछ मांगना नहीं है। ऐसे उपाय आप लोग, ऐसे काम आप लोग करें, है ना। सर्वप्रथम आप लोग पूजा पाठ इत्यादि तो सभी लोग करते ही हैं, है ना। बाबा हनुमान जी महाराज की तो लोग बागेश्वर बालाजी महाराज की पूजा पाठ इत्यादि करते होंगे, तो साथ में आप लोगों को प्रतिदिन हवन का कार्य आपको प्रारंभ करना है ना। यदि आपके पास हवन सामग्री ना हो तो आप लोग केवल घी शक्कर से प्रत्येक दिन आप लोगों को हवन करना है ना। एक अग्यारी ले लीजिए, आप अग्यारी समझते हैं ना, कंडा और उपला का जो बनाते हैं हम लोग, गैस पर जो गर्म करते हैं, है ना, चूल्हे पर जो गर्म हो जाता है पूरा लावा की तरह जो लाल हो जाता है, उसको रख करके हमें जलाना है। एक कुंडी ले लीजिए, कुंडी जो आता है हवन करने वाला, एक छोटा सा कुंडी ले लीजिए और उसमें उस लावा जो अग्यारी है उसको रखिए और घी पहले शक्कर से आप लोग हवन करिए, है ना। शक्कर डाल करके आप लोग मंत्र बोलेंगे। बागेश्वर बालाजी महाराज की कम से कम 5 आहुतियाँ आप लोग दें। सन्यासी बाबा की 5 आहुतियाँ आपको प्रत्येक दिन देना है ना। एक ही टाइम करें, या तो फिर आप लोग सुबह आहुतियाँ दें या तो फिर आप लोग संध्या के समय, शाम के समय आप लोग आहुतियाँ दें, लेकिन प्रत्येक दिन आपको हवन करना है। 5 आहुतियाँ बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, राम दरबार की भी आपको 5 आहुतियाँ देना है ना। यह नियम बनाने, और आपके मंदिर में, आपके जो पूजा घर है उसमें और भी देवी देवता होगा, उनके नाम के भी आप लोग 5 आहुतियाँ आप लोग दे सकते हैं। लेकिन बागेश्वर बालाजी महाराज की 5 आहुतियाँ और सन्यासी बाबा की आपको 5 आहुतियाँ प्रत्येक दिन आपको देना है घी शक्कर से। क्योंकि देखिए, प्रत्येक दिन हवन सामग्री बनाने में थोड़ा समय तो बहुत लगेगा, है ना। यदि हम लोग तैयार करें तिल, जौ, हवन सामग्री, घी इत्यादि मिलाएंगे तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और रोज़ ऐसा कर पाना मुश्किल है ना। इसलिए घी शक्कर से या फिर बतासा और घी से भी आप लोग कर सकते हैं, है ना। बतासा लेकर के आप लोग घी में डुबा करके और अग्यारी में आपको छोड़ना है। 5 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए बतासे के और आपको घी में डुबा करके आपको अग्यारी में छोड़ना है। 5 आहुति आपको सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी महाराज के नाम की आपको 5 आहुतियाँ आपको प्रत्येक दिन देना है। देखिए फिर कैसे बाबा हनुमान जी महाराज घर की आपकी जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी घर में, वो सब चीज़ें निकल के भाग जाएंगी, है ना। सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी महाराज की सेना आपके घर पर पहुंच जाएगी। कुछ ऐसी शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ, और बागेश्वर बालाजी महाराज सन्यासी बाबा की कृपा से घर में सब कुछ शुभ हो जाएगा, है ना। उनकी शक्तियाँ, बागेश्वर बालाजी महाराज की शक्तियाँ, सन्यासी बाबा की एनर्जियाँ, शक्तियाँ जो है ना, वो घर पर आ जाएंगी। घर पर हवन की जब आप लोग हवन करना प्रारंभ करेंगे ना, तो शक्तियाँ घर पर आ जाएंगी, वो आपकी रक्षा करेंगे हमेशा, है ना। लेकिन जब आप लोग कुछ आपसे कोई गलतियाँ हो जाएंगी तो फिर आपको सज़ा भी मिलेगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। आप लोग प्रत्येक दिन हवन करते हैं, लेकिन आप लोग नियम परहेज भी करेंगे। साथ में यदि आपके साथ में कोई ऐसी चीज़ें यदि आप लोग कर लेंगे, कोई गलतियाँ कर लेंगे, तो आपके घर में कुछ ऐसा व्यवधान उत्पन्न अवश्य ही हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि हमें भी जब हम लोगों ने प्रारंभ किया था बागेश्वर बालाजी महाराज सन्यासी बाबा की पूजा पाठ इत्यादि हमने प्रारंभ किए थे आज से 3 साल पहले, तो हमें भी कोई बताने वाला नहीं था। अब गुरु जी तो केवल हमें यही बताते हैं कि हम लोग ऐसा करो, लेकिन ये नहीं बताते कि यदि उसमें कुछ छोटा सा त्रुटियाँ या फिर गलतियाँ हो जाएं तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है ना। अब हमें लगा कि चलो हम लोग ऐसा कर देते हैं, कोई ख़ास रिश्तेदार मेहमान इत्यादि आ जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं चलो कर देते हैं, लहसुन प्याज इत्यादि का हम लोग उनके लिए बना देते हैं, हमारे लिए नहीं। लेकिन आपको सेवन भी नहीं करना है, ना ही आपके घर में बनाना है आप, ठीक है। खाने की तो दूर की बात है, आपको घर में किसी के लिए भी बनाना है,
है ना। बिना लहसुन प्याज के आपके जो भी मेहमान हो उन सबको भी बिना लहसुन प्याज के ही आपको खिलाना है। कोई मेहमान हो चाहे कोई आपके खास ही क्यों ना हो, जैसा आप लोग खाते हैं वैसा मेहमान को भी खिलाना है। किसी के लिए कोई नियम चेंज नहीं होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि किसी के रिश्तेदार फिर कोई रिसेप्शन में इत्यादि में आप लोग चले गए तो वहाँ आप लोग खा लिए, है ना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका परिणाम फिर आपको भयानक होगा, इसका परिणाम जो है ना भयानक होगा। फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित हो जाएंगी, फिर आप बोलेंगे इससे बढ़िया तो पहले ही अच्छा था जो हम पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप लोग गलतियाँ कर देंगे तो फिर इससे आपके साथ गलत ही होगा। नियम परिज इत्यादि आपको करना है। यदि आप लोग सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, बागेश्वर बालाजी महाराज सन्यासी बाबा की कृपा आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी शक्तियों को आप लोग विद्यमान करना चाहते हैं घर में, तो आपको नियम परिज भी करने होंगे, है ना। नियम परिज को ईमानदारी से आपको पूरा करना है, नियम परिज ईमानदारी से, तो वो शक्ति आपके घर पर रहेंगी और आपके लिए सहायता करेंगे आपकी, है ना। और आपकी मनोवांछित फलों की पूर्ति करने में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो गलतियाँ करने से आपको बचना है ना। जो नियम परिज है उनमें कम से कम आपके साथ कोई गलतियाँ ना हो। बाकी सब बागेश्वर बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा संभाल लें। ठीक है, जय श्री राम, जय हनुमान जी।